नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संडे के अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। पहला अपडेट है कि जो 16 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केवल और केवल पिनक पानी मोहंती का जो केस है वही लिस्ट हुआ है अभी तक, और फाइनल लिस्टिंग भी आ गई है साइट की। जो बात चल रही थी कि 16 तारीख को विश्व भारती वाला जो नगेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा लगाया गया है रीट पिटीशन, हो सकता है कि उसका सुनवाई हो जाए, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि फाइनल लिस्टिंग आ गया और पिनक पानी मोहंती वाले केस के साथ इसको टैग नहीं किया गया था। जो पहली बार सुनवाई हुआ था 7 मार्च को, उसमें बोल दिया गया था कि इसको जो पिनक पानी मोहंती के साथ है सुना जाए, लेकिन जब आदेश आया विश्व भारती वाले रीट का, उसमें देखा गया कि इसको लिंक कर दिया गया सहारा से भी मुख्य विवाद से, जिसकी लिस्टिंग लमसम 1 साल से पेंडिंग है। 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 फाइनल हियरिंग की डेट रखी गई थी सहारा से भी विवाद की, लेकिन वो मैटर ड्रॉप कर दिया गया और ड्रॉप करने के बाद अभी तक उस केस की लिस्टिंग नहीं हुई। और जो केस की लिस्टिंग 1 साल से नहीं हुई है, उसमें सेबी के द्वारा भी 2-3 आईएफ फाइल किया गया है 1 साल में लिस्ट कराने के लिए, लेकिन अभी तक लिस्टिंग नहीं है, ना कोई डेट दिखाया जा रहा। उसी मामले से रीट को लिंक कर दिया गया है। तो उम्मीद ना के बराबर है कि इस रीट को 16 तारीख को सुना जाएगा। अगर सुना जाता है पिनक पानी के साथ तो अच्छी बात है, हम लोग भी यही कामना करते हैं कि सुना जाए, क्योंकि प्रथम दृश्य जो नजर आया था कोर्ट को कि ये पोर्टल से रिलेटेड केस है और इसको पिनक पानी मोहंती वाला केस के साथ लिंक कर दिया जाए, लेकिन बाद में जब आदेश आया तो देखा गया कि इसमें सारे लोगों को की पेमेंट की बात की गई है और सोसाइटी, कंपनीज, क्यूसॉफ्ट, कमर्शियल, प्राइम सिटी सबको पार्टी बनाया गया है। तो अध्ययन के बाद इसको सहारा से भी मुख्य विवाद से लिंक किया गया कोर्ट के द्वारा। लेकिन हम लोगों को जो उम्मीद थी कि 16 तारीख को जो पिनक पानी मोहंती का केस है उसके साथ सुनवाई हो जाती तो सबके भुगतान का कुछ ना कुछ रास्ता निकलता, क्योंकि रास्ता वहीं से निकलना है सहारा से भी मुख्य विवाद से सबके भुगतान का। ये 5,000 करोड़ और 10,000, 20,000 ये जो है, ये सरकार अपने बचाव के लिए लाई है और खासकर इलेक्शन के लिए। अभी भाषण 2 दिन पहले जो अमित शाह का 10 तारीख को गया औरंगाबाद में वायरल हो रहा है, उसमें उनको मजबूरन बोलना पड़ा, बोलना नहीं चाहते थे, मजबूरन बोलना पड़ा कि सहारा ने पैसा को डुबाया है और सहारा के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कार्रवाई तो दूर की बात है, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके में अगर सहारा सहयोग नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। डिफिशियंसी जो आ रहा है, जो फॉर्म नहीं है, जो सही तरह से केवाईसी नहीं किया सोसाइटियों ने और मार्केट से लमसम 86,000 करोड़ रुपया उठा ली, इंटरेस्ट जोड़िएगा तो 2 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा, जिस टर्म एंड कंडीशन पे उठाई है सहारा ने पैसा, और उसमें मात्र 200-300 करोड़ का भुगतान होता है 1 साल में। इसका मतलब कि पोर्टल असफल रहा अभी तक, लेकिन लोगों के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुर्की जब्ती करने भी बहुत सारा मामला में जा रही है टीम पुलिस की, जहां उसको कुछ हाथ नहीं लग रहा है। ये तो सोचने वाली बात है कि किसी गार्ड से या किसी पुलिस वाले के जाके बोलिएगा कि इसका कुर्की जब, तो कौन बताएगा कि उसका प्रॉपर्टी कौन सा है? प्रॉपर्टी पे कहीं पे नाम लिखा रहता है क्या कि इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड है? ये तो तरीका ही गलत है। लेकिन कोर्ट का जो सिस्टम है, खाना पूर्ति अपना होते रहता है, कोर्ट का आदेश आता है, थाना गया कि ताला बंद था, नहीं मिले, अरे पहले उसको नॉन बिलेबल वारंट जारी करिए और उसको उठा के लाइए सुब्रत राय सहारा की तरह, जो भी एक्यूज्ड है। देखिए कैसे, जैसे 15,000 करोड़ जमा हुआ, सब मामले में पैसा जमा हुआ, लेकिन पहले उठा के लाइए, वही आदमी बताएगा कि मेरा प्रॉपर्टी कहां कहां है। एमबी वैली में शेयर होल्डर है, स्वप्ना राय, कैसे पता चल रहा है कि नहीं? लेकिन थाना प्रभारी को कैसे पता चला कि एमबी वैली के शेयर होल्डर और एमबी वैली के शेयर बेच के हम लोगों का भुगतान करा दें? ये संभव ही नहीं है। तो ये एक तरह से खाना पूर्ति चल रहा है। कोर्ट में जो नियम कानून है देश में, उस हिसाब से ऑर्डर होता है, कुर्की जब्ती होता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में सारे मामले को सेट कर दी है सहारा, और यही करने के लिए टाइम काट रही थी और अपने मूर्खदानियों को समझा कर, जो लोग जान गए थे पहले, वो पहले ही लीगल में चले गए और पैसा इसे निकाल रहे हैं। लेकिन मूर्खदानी कुछ लोग हैं जो अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को अपने पक्ष में करके और सारा मामला सेट कर दी, जो भी संपत्ति था, जो भी इतना जगह उसको इधर उधर कर दी, ताकि लोगों का भुगतान सही से, चाहे कुर्की जब्ती हो जाए, चाहे लिक्विडेशन, लोगों को नहीं मिल पाए।
क्योंकि अगर संपत्ति रहता तो ये भी विदेश में शिफ्ट हो गई रहती स्वप्ना राय। तो लास्ट में इन पे लुकआउट सर्कुलर जो जारी हुआ था, उसके एप्लीकेशन मतलब लुकआउट हटाने के लिए जो एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट में उसको उठा लिया गया था कि इनको विदेश भेजने से कोई फायदा नहीं है, इनको देश में ही रहने दिया जाए, क्योंकि इनके रहने नहीं रहने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। रहा बात सुब्रत राय सहारा की, तो वो चले गए और बाल बच्चा इनके किस देश में है कहीं ऑफिशियल अभी तक हम लोगों को नहीं मिला कि कहां है। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक और उनका खानदान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को पता नहीं, यहां तक कि मूर्खदानियों को भी नहीं। केवल वो चाटुकारिता कर सकते हैं, वो आज कर रहे हैं, लेकिन हमको केवल उनसे यही शिकायत है कि जब यहां तक अब जान गए कि 1 रुपया ना वो तो चाटुकारिता करने से दे रही है ना केस करने से दे रही है, वो अपने चक्कर में है केवल कि लोगों का पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए जो करना है कर ले। तो क्यों न खिलाफत किया जाए, नहीं मिलेगा डूब जाएगा, लेकिन हम लोग बोलना नहीं बंद करेंगे, हम लोग केस करना नहीं बंद करेंगे, आंदोलन करना नहीं बंद करेंगे, सरकार के खिलाफ भी बोलना नहीं बंद करेंगे कि सरकार ने भी अगर पोर्टल लाया तो भुगतान कितना हुआ ये उसको देखना चाहिए, अपडेट लेना चाहिए। हालांकि अब 16 अप्रैल को इसमें यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आगे पोर्टल का क्या होगा, कि पोर्टल का स्टेटस रिपोर्ट जो फाइल करना है सीआरसीएस को, वो 16 तारीख को फाइल किया जाना एकदम मस्ट है। या पोर्टल से रिलेटेड न्यूज तो जरूर ही आएगा 16 अप्रैल को, भले ही मेन सहारा से भी विवाद नहीं सुना जाए, लेकिन मेन अगर पोर्टल से रिलेटेड भी कुछ आदेश आ जाता है कि 20,000 ही आप क्यों दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं क्यों, इसका क्या कर रही है सरकार, आपको पैसा दिया गया, बोला गया था 9 महीना में डिस्ट्रीब्यूट करके रिमेनिंग पैसा आप फिर वापस कर दीजिए, नहीं बांट पाए, आपने नहीं किया है। एक खाना पूर्ति के लिए पिटीशन फाइल कर दिए कि हमको और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए तो किस स्पीड से उसको किया जा रहा है और कब तक पूरा कर लिया जाएगा। ये 5,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रहा बात 86,000 करोड़ अगर सोसाइटियों ने उठाया है और क्लेम भी 84,000 करोड़ का आ गया है, तो बाकी पैसा लाने के लिए क्या कर रहे हैं। आरटीजीएस तो 1 मिनट में हो जाएगा, सबका केवाईसी किया हुआ है और आधार से लोग लॉगिन करके जमा कर दिए हैं। अब रहा बात की उसका प्रोसेसिंग डिफिशियंसी 10% आ सकता है, लोगों में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन 90 क्या 99% लोगों का डिफिशियंसी भेज दिया गया, वो भी सहारा के कारण कि फॉर्म अपलोड नहीं है, डाटा सही नहीं है, क्योंकि इसको केवल पैसा से मतलब था। इसको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो सकता है कि सरकार के द्वारा और इस तरह से व्यवस्था करके पेमेंट किया जाए। ये जानती थी कि इतना उलझाए हैं हम कि ये मामला ही खत्म नहीं होगा और लास्ट में सरकार छोड़ देगी कि सहारा को जो मन करेगा वो करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते, चाहे लोगों का पैसा मिले चाहे डूबे, देश का जो कानून है उसी सिस्टम में रहना है। और लास्ट में सहारा तो अब डूब ही चुकी है, लेकिन लोगों का पैसा नहीं डूबे उसके लिए हम लोग यूट्यूब पर लोगों को जगा रहे हैं कि क्या क्या करना है। और हमने क्यूसब के लिए भी बताया था, उसका भी अपडेट दे देते हैं कि क्यूसब का 6 मई को एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में अपील की सुनवाई है। उसमें जैसा होगा उसके बाद हम लोग आगे अपना फ्रेश केस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उसी दिन हम एक एक्सेल में डाटा लोगों से मांगे हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर जमाकर्ता का एक ही सीट में एक एजेंट या एक जो हमको हमारे संपर्क में है वो मेल या व्हाट्सएप कर देंगे। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, आप जुड़ जाए, वहां पे एक्सेल सीट मिल जाएगा। एक्सेल में आप लोग अपना डिटेल डाल के अमाउंट, अकाउंट नंबर ये सब भेज दें केवल सॉफ्ट कॉपी में, ताकि हम लोग 6 मई वाले सुनवाई में वहां पे प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि सप्लाई चेन सिग्मा का अगर सेटलमेंट भी हो जाता है तो हम लोग का भी दावा एक रहे कि हमारा भी 10-20 करोड़ रुपया क्यूसप में अभी इन्वेस्टेड है, जो कि विथ इंटरेस्ट वापस करने का सहारा ने वादा किया था। वादा क्या किया था? कन्वर्जन किया था। और हम लोग भी लेनदार हैं, केवल सिग्मा चेन के सेटलमेंट से ही काम नहीं होगा, हम लोगों का भी भुगतान क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो लिक्विडेशन हम लोग कराएंगे। अगर वो मामला रफा दफा हो जाता है, स्टे लग जाता है एनसीएलटी वाले ऑर्डर पे, तो हम लोगों को फ्रेश वकील रख के और एनसीएलटी में अपना क्लेम फाइल करना होगा। हाँ, इस बीच में हम लोग को कोई पैसा का खर्चा नहीं है, हम लोग को मेहनत करना कि आप अपने जमाकर्ता का डिटेल एक्सेल में डाल के हमारे पास भेज दीजिए, हम सबका जोड़ के एक जगह करके कोर्ट में पहुंचा देंगे। इसमें कहीं भी पैसा आप लोग भी अपने जमाकर्ता से पैसा नहीं लेंगे अभी, ना हम आप लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है इसमें, खाली हम लोगों को अपना सहयोग करना है, मेहनत करना है, क्योंकि ऑलरेडी सहारा के जमाकर्ता पीड़ित है। और रहा बात पोर्टल का, तो पोर्टल का देख लीजिए 16 तारीख को क्या होता है।
अमित शाह जैसे बोले हैं इस बार, लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। उनका बोलना हम पॉजिटिव ही मानते हैं कि अगर ना ही सही हम लोग, आप लोग कितना भी चिल्लाएं उससे कुछ नहीं हो रहा है, जाने वाला है। जब होगा तो या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी या तो सरकार करेगी। तो अमित शाह जी सरकार है, तो सरकार है, अगर बोल रहे हैं, चाहे वो जुमला ही क्यों न हो, बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उनको पता है कि पोर्टल पे लोगों को तकलीफ हो रहा है और 10,000 ही भुगतान से लोग नाराज हैं, तो जल्द से जल्द इसको बढ़ाया जाएगा। और बोले हैं कि सोसाइटियों का गारंटी हम ले रहे हैं, तो आप सहारा से भी मुख्य विवाद को लिस्ट करा के एमबी वैली की नीलामी वाली प्रक्रिया शुरू करें, ताकि 86,000 करोड़ अगर देना है केवल मूलधन तो भी भुगतान हो पाए। 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। संडे था इसलिए आप लोगों को अपडेट देना जरूरी था, बहुत दिन से नहीं आ रहा था कोई अपडेट, इसलिए हम नहीं दिया। एक और मामला है टॉप 20 डायरेक्टर वाला, वो सुनवाई हुई है 9 अप्रैल को, और उसमें विथ इंटरेस्ट पैसा वैसा देके सहारा पीछा छुड़ाना चाह रही है कि जल्दी से हमारा इस केस से पीछा छोड़े, क्योंकि वहां पे कमजोर नस दबा दिया है कोर्ट ने, और मांग दिया है कि टॉप 20 कंपनियों में से टॉप 50 कंपनियों में से टॉप 20 डायरेक्टरों का हमको लिस्ट दीजिए, जिसमें से शुरुआत 10-10 का करके मांगा गया है कि कंपनी का भी और डायरेक्टर का भी संपत्ति का ब्यौरा दी थी, जिसका कंप्लायंस के लिए बोला गया है कि 9 जनवरी 2024 को जो ऑर्डर आया उसका कंप्लायंस के लिए अगला डेट 16 जुलाई दिया है कोर्ट ने, क्योंकि जो कंप्लेन किए थे ये फ्लैट का मामला था। कोई होम्स करके, सिटी होम्स करके कंपनी है सहारा की, प्राइम सिटी से रिलेटेड, उसी मामले में बहुत लोग फ्लैटियर का कंप्लेन था, जिसमें ये बोल दिया गया था कि ये ऐसा कंप्लेन तो देश भर में होगा, इसीलिए स्पेशल टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट कोर्ट ने मांगा था। तो 16 जुलाई को ये मामला चला गया, जिसमें पता चलेगा कि कौन टॉप 20 डायरेक्टर है, उनका संपत्ति क्या है, जो पुलिस खोज रही है। तो मिलना कहां से है, अब खोजा कहां जा रहा है, यही लिंक नहीं हो पा रहा है। वो लिंकिंग केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से होगा। ऐसे पुलिस जाएगी, ताला लगा हुआ मिलेगा और लोगों को गुमराह करते रहेंगे ये ज्ञानदानी। इतना के बाद भी आज आके गुमराह करेंगे वो लोग, जय सहारा जियो सहारा। ये नहीं कहेंगे कि सपना राय के नाम पे संपत्ति क्यों नहीं है, उनके बाल बच्चा कहां है। अरे हम लोग का छोड़िए, आप अपना ही भुगतान लेके दिखाइए कि हम लोग चाटुकारिता कर रहे हैं तो पेमेंट मिल रहा है। मिलना तो 1 रुपया किसी को नहीं है सहारा के तरफ से। रहा बात सोसाइटियों से जो मिलना शुरू हुआ था सरकार के, उसमें भी बाधा उत्पन्न कर रही है कि डाटा नहीं दे रही है सहारा, और तरह तरह का लोग का डिफिशियंसी आ गया। जब पेमेंट का बारी आया तो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आज अपडेट हो रहा है, तो गड़बड़ तो सब तो गड़बड़ ही है, लेकिन किया क्या जा सकता है। आदमी फंस गया है, गलती से फंसे तो अच्छा, मजबूरन काम किया हो सहारा में अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, तो फंस गया है। अब फंसे को निकालने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि, और आगे तो नहीं चलेगी, इसका कोई स्टाम्प पेपर पर आप लोग लिख के रख लीजिए कि सहारा ही जान गई है कि अगर सहारा नाम से कुछ भी आएगा तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए देखे होंगे आप लोग कि एक ई स्कूटर रेंटल भी आया था, उसमें सहारा का नाम का भी कहीं नहीं जिक्र था। वो जानती है कि कितना निगेटिव मार्केट में है, तो जो भी चलना होगा दूसरे नाम से चलेगा लोग, लेकिन इससे दूर न रहने की जरूरत है और जागरूक रहने की जरूरत है। एक बार ठगा गए ठीक है, लेकिन बार बार आप ठगाइएगा तो ये आप ही की गलती मानी जाएगी। और पहले लोग नहीं इतना वीडियो बनाते थे, नहीं यूट्यूब था, हम लोग को भी नहीं जानकारी था, और हम लोग काम कर रहे हैं कि इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना पैसा जमा हो रहा है, सरकार ने लाइसेंस दिया है, इसका ऑडिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक हो। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये टोटल फॉल्स है, और इसका संपत्ति से नीलामी से क्या आता है तो देखने वाली बात है। जो 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ लोग बता रहे हैं ज्ञानदान पे बैठ के कि इतना का संपत्ति है, तुरंत अच्छे दिन आएंगे, हम लोग रोल बैक करेंगे, तो ये कितना % सही होता है देखने वाले। हम लोग भी चाह रहे हैं आ जाइए, आप रोल बैक करिए, कौन रोका है आपको ब्रांच नहीं खोले, आप पेमेंट नहीं करें। कमर्शियल का लोग बॉन्ड लेके घूम रहे हैं, क्यों सब का, आप भुगतान तो आपको करना है, पैसा का पैसा ही है, देने के लिए तो आप एक नोटिस निकाल लीजिए कि पैसा का पैसा हम अभी दे रहे हैं। करना आपको कुछ नहीं है, लोगों को उलझाना है। लेकिन उलझाइए, ज्यादा दिन तक अब उलझन नहीं रहेगी। आज नहीं कल सहारा से भी मामला, मुख्य मामला जो होगा वो लिस्ट होगा, और सजा इसमें होनी है, फाइनल हियरिंग होनी है, वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही होगा। यही अपडेट था आज का, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को करते रहेंगे। और तो कुछ आज है नहीं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 16 वाला में एक परिणाम निकले, चाहे वो 5,000 करोड़ का ही है क्यों ना हो, कोर्ट फटकार लगाए सरकार को भी
कि आप क्या कर रहे हैं कि लोगों का पैसा लोग तक नहीं मिल पा रहा है, पैसा रहने के बावजूद भी। तो हम अगर 86,000 करोड़ दे भी देते हैं तो भुगतान कैसे करिएगा? इसको तेज करने की जरूरत है। खैर बहुत सारा अब आ रहा है इसका, बीजेपी का, कांग्रेस का अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहा है। बहुत सारे वादे, मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख हो गया, चल रहा है एकदम, मार्केट में फेंका जा रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से फेंका जा रहा है। अब जमीनी हकीकत क्या रहती है ये देखने वाली बात है। लेकिन इलेक्शन के बीच में अगर कोर्ट से कुछ आदेश आ जाता है पॉजिटिव और फटकार लग जाती है सरकार को, तो हम बहुत ही खुश होंगे इसको जान के, क्योंकि सरकार भी कम दोषी नहीं है सहारा के मामले में। क्योंकि या तो कार्रवाई नहीं तो भुगतान। अब भुगतान करा दीजिए, कार्रवाई मत कीजिए। अगर कार्रवाई करना है तो कार्रवाई ही करिए, लोगों को संतोष तो होगा कि कार्रवाई हो रहा है। फिर स्पेशल जिस लोगों को बात करना है हमसे, वो जूम मीटिंग का इंतजार करें। हम जूम मीटिंग में एक एक सवाल का जवाब देंगे जो हमको पता रहेगा, और आप लोग को सही गाइडलाइन देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।